हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमियल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 सोशल स्टडीज़ चैप्टर नंबर 2 के आगे के टॉपिक्स। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक हम इस बॉक्स को पढ़ेंगे जिसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जो एक सिंबल दिया हुआ है ये एक एम्बलम है। जैसे आप एयर फोर्स या हर स्कूल का और गवर्नमेंट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका एक अपना सिंबल होता है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये एम्बलम दिया हुआ है और इसके नीचे एक कोट लिखा हुआ है, ठीक है, एक मोटो लिखा हुआ है कि किस लिए उसे बनाया गया है, वो क्या सर्विस देते हैं। तो यहाँ पे ये जो एम्बलम है हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी, ठीक है। हमारे जो डिफेंस होता है, डिफेंस सेक्टर, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी आर्मी, एक होती है हमारी एयर फोर्स और एक होती है हमारी नेवी। तो एयर फोर्स तो हम जानते हैं कि ये वो सेक्शन होता है जो एयर से रिलेटेड जो फाइटर प्लेन्स वगैरह होती हैं वो ये चलाते हैं। मतलब जब भी युद्ध होता है, तो जब आसमान में युद्ध होता है तो हमारा एयरफोर्स काम आता है। आर्मी ये पैदल आर्मी होती है, ठीक है। इनके पास अपने तोप होते हैं जिससे ये लोग क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। आपको ये नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद आती है नेवी। अब समटाइम्स क्या होता है, जब हमारे एनिमीज़ होते हैं वो वाटर के थ्रू भी हमारी कंट्री पे वॉर कर सकते हैं। तो वाटर वाले जो इंसिडेंट है उसको रोकने के लिए, वहाँ पे जो युद्ध होता है उसके लिए हमारे यहाँ जो ट्रेंड ग्रुप है वो होती है नेवी। तो नेवी अपना ये काम करती है। वो नेवी तब युद्ध लड़ती है जब चीज़ें कहाँ से होती हैं, वाटर के थ्रू या ओशियंस के थ्रू। तो यहाँ पे आपकी सबमरीन्स होती हैं जिसके थ्रू सभी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। तो अब देखते हैं कि ये एम्बलम कहता क्या है, नेवी का मोटो क्या है, नेवी क्या थीम लेके, क्या मोटो लेके काम करता है। तो इस एम्बलम में लिखा है सम नो वरुणः। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, शाम नो वरुणा, ठीक है। अब वरुण जो होते हैं उसे हम शायद पानी को बोला जाता है वरुण, ठीक है। विच मीन्स अब इसका क्या है, जो वरुण है, जो ये जो ओशियंस है, इतना ढेर सारा वाटर बॉडी है, ये हमारे लिए ऑस्पिशियस टू अस, ठीक है। बी ऑस्पिशियस टू अस, इसका मतलब है बी ऑस्पिशियस टू अस, हमारे लिए फेवरेबल हो, हमारे लिए अच्छा हो, ये इसका मतलब है, ठीक है। ओ वरुण, ठीक है। ये जो वरुण है मतलब ये वरुण देव से कहा जा रहा है कि वरुण देव हमारे लिए आप क्या हैं, फेवरेबल है, हमारे भलाई के लिए काम करें, इस तरीके से ये है। दिस इज़ एन इन्वोकेशन टू वरुण, अ वैदिक डायटिक, ठीक है। ये क्या है, एक प्रार्थना है, एक वो इन्वोकेशन है, एक तरीके से एक वैदिक डाइटी, एक देवता है जो समुद्र के देवता है, जो समुद्र देव जिन्हें हम कहते हैं ना, वही वरुण। द स्काई डाइटी विद द ओशियंस, द स्काई एंड वाटर इन जनरल, ठीक है। तो वैदिक डाइटी हैं जो किससे एसोसिएटेड करते हैं, एक तो ओशियन से एसोसिएट करते हैं, स्काई से एसोसिएट करते हैं और वाटर से एसोसिएट करते हैं। इन तीनों के जो देवता हैं उन्हें वरुण कहा जा रहा है और वरुण को कहा जा रहा है कि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है। ये प्रार्थना की जा रही है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। जैसे हम अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं वैसे ही यहाँ पे वरुण, तो ये एक मोटो लेके लिखा हुआ है उन्होंने कि ओ शानो वरुणा। अब चलिए आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि वाटर और लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे ग्लोब पे वो किस तरीके से किया गया है, और अर्थ पे कह सकते हैं किस तरीके से कहा गया है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दो पिक्चर है, मैप ऑफ द अर्थ एज सीन अबव नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पोल क्या था, क्लास चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है पोल के बारे में। तो ये जो एंडिंग पॉइंट्स होती हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो यहाँ पे अभी आपको क्या, ये टॉप वाली इमेज दिखाई जा रही है, ये पूरा क्या है, नॉर्थ पोल को दिखाया गया है और ये आपको साउथ पोल को दिखाया गया। इट मीन्स पोल पर फोकस करके पिक्चर्स को लिया गया है।
अब नॉर्थ पोल साउथ पोल है कैसा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, इस बारे में हम इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, वाटर और लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अर्थ पे कैसा है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, एज इट हैपन्स ओशियंस एंड कंटिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, या अगर आपको नहीं पता है तो आप इस बात को जान लीजिए कि सारी चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एग्ज़ाम्पल के लिए क्या हर जगह पे वाटर अवेलेबल है? नहीं। क्या हर जगह पे कल्टीवेबल लैंड है? नहीं। क्या हर कोई अमीर है? नहीं ना। इसी तरीके से अगर देखा जाए, जो ये ओशियन है और कॉन्टिनेंट्स है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, इक्वल नहीं है। कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल नहीं है, और कहीं पे मीडियम है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात की जाए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात की जाए तो किसी पोल पे ज़्यादा ओशियंस है, किसी पोल पे कम ओशियंस है। दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑल ओवर द अर्थ। होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे आपको एग्जामाइन करने के लिए कहा गया है, ये जो दो फिगर दिए हुए हैं, ठीक है, इन दोनों फिगर्स को। हियर टू द ब्लू एरिया कंसिस्ट ऑफ ओशंस। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ग्लोब में या फिर किसी भी एरिया पे अगर ब्लू एरिया दिखता है तो उसका मतलब होता है वाटर। तो ओशियंस को हमने ब्लू एरिया से दिखाया हुआ है। जो ये जो पूरा ब्लू एरिया दिख रहा है ये ओशियंस है, और along with their smaller extensions which have various name, और इसके साथ साथ इनके थोड़े से छोटे छोटे एक्सटेंशन हैं, ठीक है, जिन्हें हम सी कहते हैं, बे कहते हैं, गल्फ कहते हैं, एट्सेट्रा। एक सब चीज़ें क्या होती हैं ये वन बाय वन हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। इन टर्म्स की मीनिंग आपके ग्लॉसरी में देखने को मिलेगी एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सो पहले हम इन्हीं की मीनिंग पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में ये जो ओशियन का एक्सटेंशन है, स्मॉलर एक्सटेंशन, उसको अलग अलग नाम से क्यों जाना जाता है और उसकी मीनिंग क्या है। जैसे आटे से ही रोटी भी बनती है, पराठा भी बनता है, पूड़ी भी बनती है, तो लेकिन ये बनाने की प्रक्रिया अलग होती है, इसमें थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन होती है। इसी तरीके से सारी वाटर बॉडीज़ ही हैं, सी, बे, गल्फ, ये सब क्या है, आपकी वाटर बॉडी ही है, वाटर से ही बनी है। बट इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है। दैट इज़ द रीज़न इनका नाम भी हमने अलग अलग रखा है। जैसे हमने वही पूड़ी का एग्जांपल लिया, पूड़ी छोटी होती है, पराठे का शेप ट्रायंगल में होता है, इसके अलावा रोटियां हमारी गोल होती हैं। तो इसी तरीके से ये सी, बे, गल्फ भी अलग अलग शेप्स के देखने को मिलते हैं, या फिर अलग अलग इनका स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए पढ़ते हैं, सी, बे, गल्फ क्या होता है। वेट ओके, चलिए अब हम जानते हैं सी, बे, गल्फ की मीनिंग वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। सी मतलब देखना नहीं, ये सी मतलब है समुद्र, ठीक है। समुद्र एक बड़ा सा जो सॉल्ट वाटर एरिया होता है। समुद्र का पानी हमेशा कैसा होता है, सॉल्टी होता है, याद रखिएगा। तो सी मीन्स है द सॉल्ट वाटर दैट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ का वो एरिया जो पूरा का पूरा किससे कवर्ड है, वाटर से, लेकिन वो वाटर कैसा है, सॉल्टी है, इसीलिए उसको हम कहते हैं सी, समुद्र। एग्जाम्पल के लिए आप इस मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको एक पिक्चर दी गई थी, ये वाली, ये जितना भी ब्लू एरिया आपको दिख रहा है, ये सारे ब्लू एरियाज क्या है, आपके समुद्र हैं। ओके,
नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज बे। बे मीन्स अ पार्ट ऑफ द कोस्ट वेयर द लैंड गोज इनटू अ फॉर्म अ कर्व। ठीक है, एक कर्व स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? बे। इस तरीके का कर्व स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो बे कहलाता है। दैट इज़ द रीजन बंगाल के पास जो आपका ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, ये वाला, ये कर्व, ठीक है, ये जो कर्व क्रिएट हो रहा है, इस कर्व की वजह से ही हम इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल। अगर ये कर्व नहीं होता तो इसको हम कुछ और नाम दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये तो आपको छोटे एरिया में दिख रहा है क्योंकि मैप है। जैसे ही आप इसको जूम आउट करके देखेंगे तो ये एक पूरा का पूरा आप देख सकते हैं लैंड एरिया है, जो पूरा का पूरा क्या है, सराउंडेड है साइड से ज़मीन से, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में वाटर बॉडी है, ये पूरा लैंड एरिया ये पूरा है, तो एक कर्व फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको हम बे कहते हैं। याद रखिएगा, ये आपको सीनियर क्लासेस में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको मैंने दो चीज़ें बता दी, एक हमने पढ़ा है ओशियंस जो सॉल्ट वाटर होता है, जो लार्ज पोर्शन होता है आपका, और दूसरा है बे। बे में क्या होता है, ये जो कर्व एरिया आपकी बनी हुई है, ये कर्व ऐसा, ये कर्व वाले जहाँ पे भी रीजन्स होंगे, ये पूरा आपका बे ऑफ बंगाल, मतलब समुद्र से छोटा एरिया होगा और पानी यहाँ पे समुद्र के कंपैरिजन में कम होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा, और कर्व एरिया होगा तो वो कहलाएगा बे। ठीक है, और ओशियंस क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं इंडियन ओशियन दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसके आसपास छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़े दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारा जो एरिया है वो पूरा क्या है आपका वाटर से कवर्ड है। दैट इज़ द रीज़न इसको हम ओशियंस कहते हैं। वाटर बॉडीज़ ही होती है, बट इनका जो स्ट्रक्चर होता है किसी का छोटा होता है किसी का बड़ा होता है, इसके अकॉर्डिंग ही इनके नाम हमने रखे हुए हैं। लास्ट वन गल्फ़। गल्फ़ क्या होता है, ये भी आपका बे की तरह ही होता है, लेकिन द डिफरेंस बिटवीन दिस इज between Gulf and Bay is the major difference is the part of sea that is almost surrounded by land। एक ऐसा पार्ट समुद्र का जो अधिकतर किससे सराउंडेड है, ज़मीन से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ गल्फ़ ऑफ कुच देख लीजिए, ठीक है, ये जो कुच है गल्फ़, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा इतना वाटर बॉडी, ये जो एरिया है, ये चारों, एक एरिया बस नहीं है वाटर से कवर्ड, नहीं तो बाकी ये पूरा का पूरा मेजर पोर्शन जो आपका वाटर का है वो किससे कवर्ड है, लैंड एरिया से कवर्ड है, इसीलिए इसको हम गल्फ़ कहते हैं। एज इट इज़ ये पेनिनसुलर की तरह है कि लैंड का वो एरिया जो तीनों तरफ से वाटर से घिरा होता है पेनिनसुला कहलाता है, और उसी तरीके से वाटर का वो एरिया जो सभी तरफ से क्या है, लैंड से घिरा हुआ है, उसको हम गल्फ़ कहते हैं। होप आपको ये तीनों की मीनिंग अच्छे से समझ में आई होगी। लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो चलिए इस नॉर्थ पोल साउथ पोल के हिसाब से हम देख लेते हैं। अगर हम कहें कि यहाँ पे ओशियंस क्या है, तो ये जो पूरा का पूरा वाटर बॉडी आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर से, ये ओशियंस को नाम दिए जा सकते हैं। ठीक है, इनको हम ओशियन कह सकते हैं। ये ओशियंस है, ये सब ओशियन है। अब हम इसमें देखते हैं, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें बे कौन सा है। तो बे आप देख सकते हैं, ये जो कर्व एरिया आ रहा है, ये वाला कर्व, इसके अलावा ये वाला कर्व, और दिस साइड में हम देख सकते हैं ये वाला कर्व, ये सारे जितने भी कर्व हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे, बे कहलाएंगे। अब हम देखते हैं गल्फ़ किसको कहेंगे। तो मैप को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, और जूम आउट करने के बाद आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है, देखिए लैंड एरिया से जुड़ा हुआ है, इसे हम गल्फ़ कहेंगे। ये वाला एरिया जो रेड वाले से मैं आपको समझा रही हूँ, ये वाला एरिया भी आपका गल्फ़ कहलाएगा, ये गल्फ़ कहलाएंगे। ये सभी एरियाज ज़मीन से घिरे हुए हैं, इसीलिए इनको हम गल्फ़ कहेंगे। हो गया, होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हियर सम इमेजेस आर गिवन। कोरल रीफ्स, इट मीन्स ये जितने भी आपको स्पीशीज़ दिखाई दे रहे हैं, प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ओशियन के हैं। ओशियन लाइफ को दिखाया जा रहा है, जिसमें आपकी ओशियन लाइफ में कोरल रीफ्स आती हैं,
स्टार फिश ऑन अ सी एनिमल आता है। इसके अलावा शार्क, डॉल्फिन, स्पर्म वेल, मदर एंड बेबी, ये सारी आपको देखने को मिलेगी। शैलो कोरल रीफ विथ कलरफुल ट्रॉपिकल फिश, बोनाड सी टर्टल और पेंगुइन, एल्गी, these are the ocean creatures. Now the ocean together hold most of the water available on the planet. ocean क्या है, अधिक से ज़्यादा जो वाटर है वो क्या है, ओशियन के रूप में अवेलेबल है। बट दिस सी वाटर इज़ सॉल्टी, लेकिन ये जितना भी समुद्री का पानी है, ये जितना भी समुद्र का पानी है, ये क्या है, खारा है, सॉल्टी है। एंड दिस सॉल्टी वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इवन एनिमल्स और इवन लैंड के लिए भी ये क्या है, सुटेबल नहीं है। तो दिस इज़ सॉल्टी और अनफिट है कंजम्पशन के लिए। कंजम्पशन मतलब यूज़ करने के लिए अनफिट है। ऑन द अदर हैंड फ्रेश वाटर मेकअप वेरी स्मॉल प्रपोर्शंस, ठीक है। जो फ्रेश वाटर है हमारे इस प्लैनेट का वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इट इज़ फाउंड इन द ग्लेशियर, अभी किस रूप में मिलता है आपको, ग्लेशियर, रिवर्स, लेक, इन द एटमॉस्फेयर एंड ऑल्सो अंडर ग्राउंड वाटर दैट लास्ट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर, जिसको हम कहते हैं। तो दे आर द 4 सोर्सेज, जिसमें हम कह सकते हैं ग्लेशियर, रिवर्स, लेक एंड ग्राउंड वाटर के थ्रू हमें फ्रेश वाटर मिलता है। दैट इज़ द रीज़न देयर आर सो मैनी campaigns आर लॉन्च रिलेटिंग टू सेविंग वाटर, बिकॉज द फ्रेश वाटर इज़ लिमिटेड, या फिर फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो एक लिमिटेड मात्रा में है। अगर हम इसे बचा के नहीं चलेंगे तो देयर इज़ अ टाइम जब ऐसा हो सकता है कि आपके ये जो वाटर है वो ख़त्म हो जाए या फिर इसकी स्कैरसिटी फेस करनी पड़े। जैसे आप राजस्थान वाले का वेस्ट एरिया देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी आपको देखने को मिलती है। दैट इज़ द रीज़न वी नीड टू कंजर्व वाटर। जितना हमें यूज़ करना है हम उतना ही ले, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ वाटर ना करें। होप आपको समझ में आया होगा। इस पैराग्राफ में 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ दैट जो ओशियन वाटर है वो क्या है, सॉल्टी है और अनफिट है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ओशियन वाटर सॉल्टी है एंड इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अनदर इज़ जो ड्रिंकेबल या पोर्टेबल या फिर कह सकते हैं फ्रेश वाटर है, उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है और ये हमारे यहाँ अवेलेबल है 4 तरीके में, 4 फॉर्म्स में, जिसमें एक आपका आता है ग्लेशियर, रिवर्स, लेक एंड एटमॉस्फेयर में मिलता है। इसके साथ साथ आपका एक और सोर्स है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। होप आपको इतना समझ में आया होगा। जैसे आपके घर में अगर सबमर्सिबल लगा हुआ है तो वो ग्राउंड वाटर का सोर्स है, ठीक है। Okay, tomorrow we will discuss ocean. For today, this much is enough. Till then, take care of yourself. Have a good day.